Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, मलोट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स टू दी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, जो इसका पहला पार्ट है। ऑप्थेल्मिक वर्ड नाम से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ये नाम है। जो भी प्रोडक्ट्स हमारी आइज़ के लिए बने हैं, आइज़ को किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी काम के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम आइज़ के ऊपर यूज़ करते हैं उनको ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या है? प्रेपरेशन यूज्ड फॉर द आई रेफर टू द ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। दे मे बी स्टेराइल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट। तो जैसे कि बताया, जो भी प्रोडक्ट्स हमारी आइज़ के ऊपर यूज़ होते हैं उनको ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन बोलते हैं। ये स्टरलाइजेशन इनकी होनी चाहिए, ये सस्पेंशन भी होते हैं, ये ऑइंटमेंट्स में भी आते हैं। दीज प्रोड्यूसेस में बी इंस्टिल्ड इनटू द आई बाय आइदर इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रॉप, स्प्रे और मिस्ट, कंटिन्यूस स्टीम और फॉर इरिगेशन एंड अप्लाइड एज ऑइंटमेंट। थस ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो जो भी हम प्रोडक्ट्स आंखों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स हो गए, आई लोशंस हो गए, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस हो गए, आई ऑइंटमेंट्स आ गई, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स आ गए। द ह्यूमन आई इज़ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी आँखें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। तो इसके ऊपर जो भी हमने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो बहुत ही ध्यान से यूज़ करने होते हैं और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। इट कैन बी क्विकली अफेक्टेड बाय एनी चेंजेस in environment. Thus, ophthalmic products require many precautions to be taken while their preparation. तो आँखें क्या है कि तो हमारा सॉफ्ट पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है। तो हर एक इन्वायरमेंट कंडीशन पे इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आँखों के लिए बनाने हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाने की ज़रूरत पड़ती है उनको। सो दे गेट टू प्रोडक्ट प्रोसेसिंग फॉर करेक्टरिस्टिक। तो जो भी प्रोडक्ट्स आँखों के लिए बनाए जाने हैं तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी गुण होने चाहिए ताकि वो हमारी आँखों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 1, दे मस्ट बी स्टराइल टू प्रिवेंट द सीरियस आई इन्फेक्शन। वो शुद्ध होने चाहिए ताकि आँखों के ऊपर कोई भी नुकसान ना हो। दे शुड बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल मैटर सिंस दे कॉज इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट टू द आई। तो जो आई ड्रॉप्स वगैरह आते हैं वो उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए ताकि आँखों के अंदर जाते वक्त मेडिसिन कोई भी इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट कॉज ना करे आँखों को। दे शुड बी आइसोओस्मोटिक विद लैक्रिमल secretion। आई कैन टॉलरेट 0.6 to 2% वेट बाय सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो उसकी आइसोओस्मोटिक है सॉल्यूशन की, वो लैक्रिमल सेक्रेशन के साथ मैच होनी चाहिए। लैक्रिमल सेक्रेशन क्या है? जो आँखों में हमारे पानी आता है, आंसू आते हैं, उस सेक्रेशन को लैक्रिमल सेक्रेशन बोलते हैं। हमारी आंखें जो हैं 0.6 से लेकर के 2.8 बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड है इसको वो टॉलरेट कर सकती है। इससे ज़्यादा होएगा तो आँखों में जलन, आँखों को तकलीफ़ हो सकती है। दे शुड हैव ए pH approximately equal to 7.4 which is the pH of द टीयर फ्लूइड। उसकी जो pH है वो हमारे आंसू के जो pH है उसके साथ मैच होनी चाहिए। इट शुड नॉट कॉज डिस्कम्फर्ट, पेन एंड इरिटेशन टू द आई। आँखों को ये कोई नुकसान ना पहुँचाए। दे शुड हैव ऑप्टिमम विस्कोसिटी 25 से 50 CPS टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम टू द प्रेपरेशन इन द एज। उसकी विस्कोसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा टाइम, जितना टाइम रिक्वायर्ड है आँखों को के साथ कांटेक्ट में रहे। दे शुड कंटेन प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो इसलिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, सोल्यूशन के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होनी चाहिए? फॉरेन पार्टिकल्स आगे, जैसे नंबर 1 कि उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट होएगा तो वो क्या आएगा, हमारी आंखों को डिस्कम्फर्ट कर सकता है, आई को इंजर्ड कर सकता है। तो उसको सिंटर ग्लास फिल्टर के साथ हमने उसको हटा देना है अगर हमको कोई फॉरेन पार्टिकल नज़र आते हैं। नेक्स्ट स्टेरिलिटी है इसकी। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन होनी मस्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स के ऊपर यूज़ होना होता है। अगर वो स्टेरिलाइजेशन नहीं है और उसके अंदर कोई ऐसे हार्मफुल नेगेटिव बैक्टीरिया है जो क्या है, बिना स्टेरिलाइजेशन के अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी भी 24 से 48 घंटे के अंदर जा सकती है। तो स्टेरिलाइजेशन हम इसको ऑटोक्लेव में कर सकते हैं। थर्ड है सरफेस एक्टिविटी। Vehicle used in ophthalmic preparation must have good wetting ability to penetrate cornea and other tissues। तो उसकी सरफेस एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए कि जब भी हम आँखों के ऊपर यूज़ करें तो उसकी जो पेनिट्रेशन है मेडिसिन की वो कॉर्निया तक या अफेक्टेड एरिया तक अच्छे से हो पाए, ताकि रिज़ल्ट हमको अच्छा मिल सके। ऐसा ना हो कि जब भी हमने मेडिसिन आँखों में डाली तो एक साइड से तुरंत वो बाहर जा रही है। Next, viscosity. In order to prolong the contact time, the drug in the eye, various thickening agents are added in the ophthalmic preparation। तो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हमको थिकनिक एजेंट उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसका जो कांटेक्ट है आइज़ के साथ अच्छे से हो पाए, जिसके लिए हम पॉलीविनाइल अल्कोहल 1 से 4% और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और सम ऑफ कॉमनली यूज थिकनिक एजेंट, ऐसे एजेंट्स जो हैं हम एज ए विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट शुड बी इजी। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए थिकनिक एजेंट की? इट शुड बी इजी टू फिल्टर, इट शुड बी इजी टू स्टरलाइज, इट शुड बी compatible with other ingredient, it should possess requisite refractive index and clarity। तो ये अच्छे से फ़िल्टर हो सके, स्टरलाइजेशन इसकी हो सके, जो दूसरे एजेंट हैं दूसरी मेडिसिन है उसके साथ ये कंपैटिबल हो, इसकी अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए, अपना कोई कलर नहीं होना चाहिए ताकि जो भी प्रेपरेशन हुई है उसकी अपीयरेंस को ख़राब करे। फिफ्थ, टोनिसिटी। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स must be isotonic with lacrimal secretion to avoid discomfort and irritation। It has been observed that eye can tolerate range of tonicity from 0.5 to 2% of sodium chloride। There are certain isotonic vehicles which are used to prepare ophthalmic products like 1.9% boric acid, सोडियम एसिड एंड फॉस्फेट बफर। तो इसकी टोनिसिटी होनी चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। जो इसकी रेंज है वो 0.5 से लेकर के 2% तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो आँखों को डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, पीएच ऑफ प्रिपरेशन। पीएच जैसे पहले भी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है कि इसकी जो पीएच है वो टीयर की पीएच जो कि 7.4 है उससे मैच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो आँखों को डिस्कम्फर्ट करेगी और सेक्रीशन को बढ़ा देगी, जिससे क्या है कि मेडिसन जो भी हम आँखों में डालेंगे वो आँखों के ऊपर कांटेक्ट नहीं कर पाएगी और तुरंत बाहर निकल जाएगी। ऐसी कोई भी कंडीशन आपके प्रोडक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।